नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाइफ को बेहतर बनाने वाली किताबों को आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है। ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस दुश्मन की जो न तो बाहर है और नहीं दिखता है, बल्कि वो है आपका अपना मन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असफलताओं, डर और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन दिमाग खुद ही डराने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में इस लायक हूं? और यही से शुरू होती है हमारी आंतरिक लड़ाई। आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, जिसे लिखा है रॉबिन सेक्रेटफायर ने। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने मन के शैतानों को पहचान कर उन्हें कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कैसे डर, गुस्सा, तनाव और फालतू सोचों से बाहर निकलकर हम अपने जीवन का असल किंग बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे माइंड मास्टरी के सफर पर जहां से निकलने के बाद आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। पार्ट 1, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ही मन है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम खुद से हार मान लेते हैं, काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही डर लगने लगता है। सपने बड़े होते हैं, लेकिन मन बार बार कहता है तेरे बस का नहीं है। अब सोचिए, वो कौन है जो बार बार आपको रोकता है? कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग। लेखक रॉबिन सेक्रेटफायर कहते हैं, हमारा दिमाग एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यही टूल हमारे खिलाफ हथियार बन जाता है। हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। सोचने वाला दिमाग जो प्लान बनाता है, आइडिया देता है। प्रोग्राम किया गया दिमाग जो डरता है, संदेह करता है और बार बार पुराने अनुभवों से हमें रोकता है। अब दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने प्रोग्राम किए गए दिमाग से कंट्रोल हो रहे हैं। जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो वो आप नहीं बोल रहे होते, वो आपका पुराना अनुभव, डर और कंडीशनिंग बोल रही होती है। और यही है असली दुश्मन जो छुपा बैठा है हमारे अपने ही दिमाग में। तो क्या करें? इसका जवाब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी आत्मनिरीक्षण। लेखक बताते हैं कि सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। हर बार जब आप कुछ सोचें तो खुद से सवाल करें, क्या ये विचार मुझे ताकत दे रहा है या डर? क्या ये सच में मेरा विचार है या किसी पुराने डर से आया है? जैसे ही आप खुद को सवाल करने लगेंगे, आप अपने ही दिमाग के ऊपर खड़े हो जाते हैं। और जब आप दिमाग के ऊपर खड़े हो जाते हैं, तभी असली कंट्रोल शुरू होता है। इसके लिए आप एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। हर दिन सुबह 5 मिनट बैठिए और सिर्फ सोचिए, आज मैं किन बातों से डर रहा हूं? कौन सा विचार मुझे पीछे खींच रहा है? उसे पेपर पर लिखिए। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को आपके कंट्रोल में लाना शुरू कर देगा। पार्ट 2, मन को फोकस करना सीखिए, माइंड पर डिसिप्लिन कैसे लाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारा मन एक बंदर की तरह हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है, कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन में, कभी फालतू बातों में, तो कभी बीते हुए कल के पछतावे में। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी तीरंदाज से कहें कि वो एक बार में 10 निशानों पर एक साथ निशाना लगाए, क्या वो कभी सफल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसा ही हाल हमारे दिमाग का होता है जब हम एक समय में 10 चीजों पर सोचते हैं। आखिर डिसिप्लिन ऑफ माइंड क्या है? डिसिप्लिन ऑफ माइंड का मतलब है अपने विचारों को एक जगह टिकाना और बार बार वही लाना जब वो भटके। लेखक कहते हैं, मन एक ट्रेन की तरह है, अगर आप उसे बिना ट्रैक के छोड़ दें तो वो दुर्घटना का कारण बनती है। इसलिए हमें अपने मन के लिए एक ट्रैक चाहिए, एक फोकस पॉइंट चाहिए। फोकस बढ़ाने के लिए कुछ आसान स्टेप्स। एक काम एक समय पर। जब आप कुछ कर रहे हो, जैसे पढ़ाई, काम या कोई प्लान बनाना, उस समय सिर्फ वही करें। मोबाइल, शोर या बातें
सबको ब्रेक पर डाले। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम करे, 5 मिनट ब्रेक ले, फिर दोबारा 25 मिनट फोकस करें। सांस पर ध्यान देना। दिन में 5 से 10 मिनट सांस पर ध्यान देने की आदत डालें। इससे मन शांत और स्थिर होता है और धीरे धीरे फोकस बढ़ता है। रियल पावर तब आती है जब आप मन को ऑर्डर दे सकें कि अब चुप रहो, अब इस पर सोचो, अब बस। इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ द माइंड। लेखक का एक पावरफुल सुझाव, हर बार जब मन भटके उसे पकड़कर वापस लाओ। जैसे एक पालतू कुत्ते को आवाज देकर वापस बुलाते हो। जितनी बार आप ऐसा करेंगे उतनी बार आपका माइंड आपकी बात मानना सीखेगा। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, जहां हम जानेंगे नकारात्मक सोच से कैसे बाहर निकलें, नेगेटिव सोच को कैसे पॉजिटिव में बदलें, और मैं कुछ नहीं कर सकता को मैं सब कुछ कर सकता हूं में कैसे बदलें। पार्ट 3, नेगेटिव सोच से छुटकारा। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जरा रुककर सोचिए, हमारा दिन कैसे बीतता है? कहीं मैं फेल न हो जाऊं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं खुश क्यों नहीं हूं? हमारा ज्यादातर समय ऐसे ही नकारात्मक विचारों में फंसा रहता है। लेखक रॉबिन सेक्रेटफायर कहते हैं, नेगेटिव सोच का मतलब है अपने ही दिमाग को जहर देना, और जब मन जहरीला हो जाए तो शरीर, रिश्ते और सफलता सब पर असर पड़ता है। नेगेटिव सोच आती क्यों है? पुराने अनुभवों की वजह से। जैसे कोई बच्चा कई बार गिरता है तो डर जाता है, वैसे ही हम बार बार की असफलता से डरने लगते हैं। बचपन की कंडीशनिंग, जब हमें बार बार कहा गया तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ हो, गलतियां मत करना, तो मन ने इसे सच मान लिया। डर और तुलना, हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं और फिर खुद को कम आंकने लगते हैं। अब जानिए इससे बाहर कैसे आए। नेगेटिव सोच को पकड़ो। जैसे ही दिमाग में कोई कमजोर या डरावना विचार आए, तुरंत खुद से पूछो, क्या ये मेरी सोच है या डर की? क्या ये मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? पॉजिटिव रिप्लेसमेंट टेक्निक। हर नेगेटिव सोच के लिए एक पॉजिटिव जवाब तैयार रखें। मैं फेल हो जाऊंगा के बदले मैं सीख रहा हूं और यही मेरी ताकत है कहें। मुझसे नहीं होगा के बदले मैं कोशिश कर रहा हूं और यही सबसे जरूरी है कहें। सब मुझसे आगे हैं के बजाय मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूं और ग्रो कर रहा हूं बोले। विजुअलाइजेशन करो। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को सफल होते हुए महसूस करो। जैसे आप स्टेज पर बोल रहे हैं, आपकी दुकान चल रही है, आप फिट, खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। विजुअलाइजेशन दिमाग की वायरिंग बदल देता है। छोटा सा मंत्र याद रखिए, सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। पार्ट 4, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। बनिए अपने दिल दिमाग के राजा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है आपको किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया और आप कुछ ऐसा कह गए जिसका बाद में पछतावा हुआ, या फिर आपको कुछ करने का मन था लेकिन डर और चिंता ने आपको रोक लिया? यही है वो भावनाएं, इमोशंस, जो अगर कंट्रोल में हो तो हम शांत और प्रभावशाली बनते हैं, लेकिन अगर ये हम पर हावी हो जाए तो हमारा जीवन एक तूफान बन जाता है। लेखक रॉबिन सेक्रेटफायर क्या कहते हैं? इमोशंस आर पावरफुल सर्वेंट्स बट टेरिबल मास्टर्स। यानी भावनाएं हमारे सेवक बने तो ठीक, लेकिन अगर वो मालिक बन जाएं तो बर्बादी तय है। अब सवाल ये है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? 1, रिएक्ट मत करो। ऑब्जर्व करो, जब भी कोई भावना उठे, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, जलन, तो तुरंत रिएक्ट मत करो। बस एक पल रुको और अंदर से देखो ये भावना क्यों आ रही है। जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, भावना की शक्ति कम होने लगती है। 2, जवाब दो, झटका मत दो। रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट। जब कोई आपको चिढ़ाए या क्रोध दिलाए तो चीखने की बजाय शांत रहकर जवाब दो। ये आदत धीरे धीरे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। 3, डीप ब्रीदिंग टेक्निक अपनाओ। जब भी गुस्सा या डर महसूस हो, 5 गहरी सांस लो।
धीरे धीरे छोड़ो। ये तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। 4. जर्नलिंग करो। हर रात 5 मिनट ये लिखो, आज कौन सी भावना सबसे ज्यादा हावी रही, क्यों रही, क्या अगली बार मैं इसे बेहतर संभाल सकता हूं। ये अभ्यास आपको धीरे धीरे इमोशनल मास्टर बना देगा। मन की असली ताकत क्या है? जब सब लोग क्रोध में हो और आप शांत रहो, जब सब डरें और आप आगे बढ़ो, जब सब रोए और आप रास्ता दिखाओ, तब आप सिर्फ इंसान नहीं, एक लीडर बनते हो। अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर, जहां हम सीखेंगे माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें, पुरानी नेगेटिव सोचों को डिलीट और पॉजिटिव सोचें इंस्टॉल कैसे करें, और कैसे बनाएं ऐसा माइंडसेट जो आपकी हर मुश्किल में मदद करे। पार्ट 5, दिमाग को रिप्रोग्राम करो, खुद को नए सिरे से बनाओ। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन मन में एक पुरानी सी आवाज आती है, तू तो हमेशा से ऐसा ही है, तेरे बस का नहीं है, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सब आवाजें आपके पुराने प्रोग्राम हैं। बचपन से, समाज से, स्कूल से, रिश्तों से ये प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में भर दी गई है। लेखक रॉबिन सेक्रेटफायर कहते हैं, अगर आपका दिमाग पुरानी सॉफ्टवेयर से चल रहा है तो नतीजे भी पुराने और घटिया ही मिलेंगे। अब समय है माइंड को रीप्रोग्राम करने का। नया सिस्टम, नया सोच, नई दिशा। रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप मोबाइल में कोई ऐप डिलीट करके नया इंस्टॉल करते हो, वैसे ही आपको दिमाग से फालतू सोचें हटानी है और नए विचार भरने हैं। दिमाग को रीप्रोग्राम करने के पावरफुल स्टेप्स। 1. पहचानो कौन सा प्रोग्राम काम नहीं कर रहा। क्या आपको हर वक्त डर लगता है? क्या आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते? क्या हर बार सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता? इन सोचों को पकड़ो, ये आपकी पुरानी गड़बड़ प्रोग्रामिंग है। 2. उसे तोड़ो, उसे झूठा साबित करो। हर बार जब ऐसा विचार आए, खुद से कहो, यह सिर्फ एक सोच है, हकीकत नहीं। मैं नया सोच सकता हूं, नया बन सकता हूं। 3. नया प्रोग्राम डालो। पॉजिटिव अफर्मेशंस रोज सुबह और रात को अपने आप से बोलो। मैं शांत और शक्तिशाली हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। धीरे धीरे ये बातें आपके मन में गहराई तक बैठ जाएंगी। 4. विजुअलाइज करो। रोज अपने आप को सक्सेस में देखो। 10 मिनट आंखें बंद करो और सोचो, आप अपने टारगेट को हासिल कर चुके हैं। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास है। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप खुश हैं, शांत हैं, संतुलित हैं। ये विजुअलाइजेशन आपके अंदर एक नई सच्चाई तैयार करेगा। गोल्डन लाइन याद रखिए, जिस तरह बार बार पानी डालने से बीज अंकुरित होता है, वैसे ही बार बार पॉजिटिव सोचने से नई जिंदगी जन्म लेती है। पार्ट 6, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, मन को शांत करने की सबसे शक्तिशाली टेक्निक। दोस्तों, इस भाग में हम जानेंगे वो तरीका जो लेखक रॉबिन सेक्रेटफायर बार बार सुझाते हैं। एक ऐसा तरीका जिससे आप अपने विचारों को पकड़ सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने मन के मालिक बन सकते हैं। इसका नाम है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी पूर्ण जागरूकता के साथ ध्यान करना। माइंडफुलनेस का मतलब क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब होता है हर पल जो हो रहा है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना। ना तो बीते हुए कल में जाना, ना आने वाले कल की चिंता करना, बस इस पल को पूरी तरह महसूस करना। कैसे करें माइंडफुलनेस मेडिटेशन? सिर्फ 10 मिनट। 1. शांत जगह पर बैठिए, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें। कोई धार्मिक मुद्रा जरूरी नहीं, बस आरामदायक बैठें। 2. ध्यान अपनी सांस पर ले आइए, सिर्फ सांस को आते जाते महसूस कीजिए। गिनती कर सकते हैं, 1 सांस अंदर, 2 सांस बाहर, 3 अंदर, 4 बाहर। 3. जब विचार आए उन्हें देखें और छोड़ दें। जब भी दिमाग भटके, और वो भटकेगा, तो खुद को डांटिए मत, बस सोच को पहचानिए और धीरे से वापस सांस पर ध्यान ले आइए।
यही बार बार करना ही माइंडफुलनेस है। क्या होगा इससे? आपके विचारों की रफ्तार कम होगी, मन शांत और स्थिर हो जाएगा, नेगेटिव सोचें धीरे धीरे गायब होंगी, आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे। यही वो पॉइंट है जहां से आपका माइंड कंट्रोल शुरू होता है। लेखक कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर थॉट्स, इट्स अबाउट नॉट लेटिंग योर थॉट्स कंट्रोल यू। यानी ध्यान करना सोच को रोकना नहीं है, बल्कि सोच के गुलाम बनने से इनकार करना है। छोटा सा होमवर्क, आज से अगले 7 दिन रोज सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपका मूड, सोच और फोकस कितना बदल गया है। चलिए अब चलते हैं पार्ट 7 की ओर, जहां हम जानेंगे सेल्फ टॉक को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें, माइंड प्रोग्रामिंग को रोज की आदत कैसे बनाएं, और इस पूरी बुक से कौन कौन से एक्शन स्टेप्स उठाकर आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। पार्ट 7, सेल्फ टॉक और माइंड प्रोग्रामिंग को रोज की आदत बनाएं। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। नेगेटिव सोचें आपको रोकती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से आप मन को शांत कर सकते हैं और पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग से आप अपनी सोच बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अब इसे रोज की आदत कैसे बनाया जाए? सबसे पहले समझिए सेल्फ टॉक क्या है। सेल्फ टॉक का मतलब है आप हर दिन अपने आप से क्या बातें करते हैं। मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। अगर ये आपका डेली डायलॉग है तो आप अपने ही दिमाग में जहर भर रहे हैं। अब आपको इस जहर को दवा में बदलना है। सेल्फ टॉक को बदलने के 5 आसान स्टेप्स। 1. नेगेटिव बातें पकड़ो हर बार जब आप खुद से कुछ ऐसा कहें जिससे हिम्मत टूटे, तुरंत रुकिए। 2. सवाल पूछिए, क्या ये बात सच है? क्या मैं वाकई इतना ही कमजोर हूं? क्या मैं इसे बदल नहीं सकता? 3. पॉजिटिव रिप्लेसमेंट दीजिए। हर नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए एक पॉजिटिव लाइन तय करिए। जैसे, मैं बेकार हूं के बदले कहे कि मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। मुझसे नहीं होगा के बदले कहे कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। लोग क्या सोचेंगे के बदले कहे कि मुझे खुद को प्राउड बनाना है, न कि दुनिया को। 4. खुद से जोर से कहिए, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात को अपने पॉजिटिव डायलॉग को जोर से बोलिए। 5. विजुअल रिमाइंडर लगाइए। अपने कमरे में, फोन वॉलपेपर पर या डायरी में वो लाइनें लिखिए जो आपको रोज याद दिलाएं। तू कर सकता है। डेली रूटीन जिससे माइंड कंट्रोल एक आदत बने। सुबह 5 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। 3 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। दिन का इरादा तय करिए, आज मैं शांत और फोकस रहूंगा। दोपहर 1 बार सेल्फ टॉक चेक करें, आप क्या सोच रहे हो? रात जर्नलिंग, दिन में कौन से विचार आपको नीचे खींच रहे थे? कौन सी सेल्फ टॉक ने आपको संभाला? लेखक कहते हैं, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर दी अवेयरनेस बिहाइंड देम। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो है जो अपने विचारों को देख सकता है, समझ सकता है और उन्हें बदल सकता है। तो दोस्तों, आपने अब तक इस जबरदस्त किताब की वो बातें सीखी जो आपके जीवन को सच में बदल सकती है, अगर आप उन्हें सिर्फ सुने नहीं, अपनाएं। चलिए एक बार इस पूरी जर्नी को जल्दी से दोहराते हैं। इस किताब में हमने सीखा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनकंट्रोल्ड मन है। डर, शक और चिंता सब दिमाग की उपज है, आप उनके गुलाम नहीं हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करें, अपने विचारों को पहचानें, वो आपको ताकत दे रहे हैं या तोड़ रहे हैं। फोकस और डिसिप्लिन जरूरी है। एक समय में एक काम, एक दिशा और एक लक्ष्य ही दिमाग को मजबूत बनाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव से बदलिए। हर बार मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए मैं कर सकता हूं, और बार बार कहिए। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। सांस लो, सोचो, फिर जवाब दो। रीप्रोग्रामिंग आपका नया जन्म है। पुरानी सोच को मिटाइए, नई सोच को रोज इंस्टॉल करिए। जैसे आप नया सॉफ्टवेयर डालते हैं,
माइंडफुलनेस मेडिटेशन से दिमाग का संतुलन बनाए रखिए। 10 मिनट रोज ध्यान और आपकी सोच खुद शांत और साफ हो जाएगी। सेल्फ टॉक आपकी दुनिया बदल सकती है। जैसा आप खुद से बात करते हो वैसा ही आप खुद को मानने लगते हो। इसलिए रोज खुद को पॉजिटिव कहिए। मन का मालिक बनना आसान नहीं है, लेकिन यही असली आजादी है। जब आप सोच को, भावनाओं को, आदतों को और खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी किस्मत को खुद गढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट हम हर हफ्ते लेकर आते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा असर किया, और अगर आप किसी और बुक की समरी चाहते हैं तो उसका नाम भी जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, मन को जीतो तो दुनिया खुद झुक जाएगी।